ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में हम तिरुपति और तिरुमला दोनों के संबंधित जो एकोमोडेशन प्रोसेस है उसमें बहुत सारे भक्तों को बहुत सारे डाउट्स हैं, उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही दिव्य दर्शन टोकन्स के बारे में भी जानेंगे जो फ्री में दिए जाने वाले हैं अप्रैल 1 से। और अप्रैल, मई और जून 3 महीने के लिए क्या क्या चेंजेस संस्थान लेके आने वाला है उसके बारे में भी जानेंगे, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि संस्थान क्या चेंजेस करने वाला है अप्रैल, मई और जून के महीने के लिए। इन तीनों महीने के लिए संस्थान बहुत सारे चेंजेस करने वाला है। समर वेकेशन की वजह से अप्रैल और मई साथ ही जून तक भक्तों की भारी भीड़ देखने के लिए मिलती है हमेशा तिरुमला में, इसीलिए संस्थान पहले से ही अलर्ट हो चुका है। संस्थान द्वारा कल जो प्रेस रिलीज हुआ था उसमें चेयरमैन श्री YV रेड्डी ने ये क्लियर किया है इन तीनों महीने यानी अप्रैल, मई और जून ऑफलाइन टिकट्स की संख्या को बढ़ा दी जाएगी और ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रोसेस में ऑनलाइन टिकट कोटा को कम कर दिया जाएगा। ऑलरेडी ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। 300 रुपए के स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट जो ऑनलाइन में कल बुकिंग हुई थी और आज 500 रुपए के वर्चुअल सेवा दर्शन टिकट्स के कोटा को बहुत कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे भक्तों को टिकट नहीं मिली। साथ ही श्रीवाणी टिकट और VIP ब्रेक दर्शन में भी टिकट के कोटा को कम कर दिया गया है, यानी ऑनलाइन में बुकिंग प्रोसेस करते समय अब जो मई और जून में भी टिकट्स रिलीज किए जाएंगे वहां पर भी भक्तों को बहुत मुश्किल आने वाली है ऑनलाइन बुकिंग करते समय, क्योंकि ऑनलाइन कोटा के टिकट्स को कम कर दिया गया है। अब ऑफलाइन टिकट कोटा को ज्यादा कर दिया गया है क्योंकि SSD यानी स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स जो ऑफलाइन में तिरुपति में मिलते हैं उसकी संख्या अभी 20 और 25,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी गई है। साथ ही अप्रैल 1 से दिव्य दर्शन टोकन्स जो अलिपिरी मेट्टुमार्गम और श्रीवारी मेट्टुमार्गम में भक्तों को जो कि चल के जाने वाले भक्त हैं उनको दिए जाने वाले हैं। अलिपिरी मेट्टुमार्गम में 10,000 पर डे टिकट्स दिए जाएंगे और श्रीवारी मेट्टुमार्गम में 5,000 टोकन्स पर डे दिए जाएंगे। ये टोकन्स बिल्कुल फ्री हैं। आपको इसमें भी स्लॉट दिए जाएंगे जिस स्लॉट में आपको भगवान बालाजी के मंदिर पहुंचना पड़ता है। कोरोना से पहले ये टिकट्स दिए जाते थे, बीच में कोरोना की वजह से रोक दिए गए थे। अब फिर से अप्रैल 1 से इसे एक्सपेरिमेंटल बेसिस में शुरू कर दिया जाएगा। अभी की जो स्थिति है, पहले 1 हफ्ते ट्रायल रन किया जाएगा, यानी 1 हफ्ते भक्तों के द्वारा सजेशंस लिए जाएंगे और उसे फिर एक्सटेंड किया जाएगा या उसके और भी इम्प्रूवमेंट की जाएगी। समय समय पे हम इस चैनल में आपको अपडेट देते रहेंगे। साथ ही ऑफलाइन टिकट्स जिसे स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स कहा जाता है सिर्फ तिरुपति में ही मिलता है और 3 काउंटर्स में मिलता है। सबसे पहला जो काउंटर है वो है गोविंदराजु सत्रम जो तिरुपति रेलवे स्टेशन के बैक साइड में है। दूसरा है श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स जो तिरुपति RTC बस स्टैंड के पास में है और तीसरा है भूदेवी कॉम्प्लेक्स जो बालाजी बस स्टैंड के पास में है। इन 3 काउंटर्स में आप ऑफलाइन टिकट्स ले सकते हैं। ये टिकट्स बिल्कुल फ्री हैं, इसमें आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप आधार कार्ड से इन टिकट को ले सकते हैं। याद रहे, कोई भी ऑफलाइन प्रोसेस चाहे वो तिरुमला में हो या तिरुपति में, अगर आपको रूम की बुकिंग करानी हो या टिकट लेनी हो, आधार कार्ड मैंडेटरी है। ऑफलाइन टिकट्स को लेने के लिए हर पर्सन को लाइन में लगना पड़ता है, यानी एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है। और अगर आप जल्दी काउंटर्स तक पहुंच सकते हैं, यानी सुबह 7 बजे से पहले अगर आप काउंटर तक पहुंच सकते हैं, तभी आपको टिकट मिलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। ये टिकट्स यानी SSD टोकन्स सुबह 3 बजे से ही काउंटर्स में देना शुरू हो जाता है। आप जितना जल्दी हो सके इन काउंटर्स में लगकर ऑफलाइन टिकट्स को ले सकते हैं। और क्योंकि स्लॉट्स को बढ़ाए जाने वाले हैं, कोटा को बढ़ाया जाने वाला है, तो आपको ऑफलाइन टिकट्स मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। साथ ही दिव्य दर्शन टोकन्स भी मिलने वाले हैं, ये टिकट्स भी फ्री हैं। तो अब भक्तों के लिए ऑनलाइन की परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी और ऑफलाइन में टिकट्स मिलने की संभावना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। बस एक ही कंडीशन है, आप थोड़ा जल्दी पहुंचे, काउंटर्स में जल्दी लगे, जिससे कि आपको ये टोकन्स आसानी से मिल पाए। अब चलते हैं दूसरे अपडेट की ओर। संस्थान ये क्लियर कर चुका है कि अब अप्रैल, मई और जून में बहुत सारे प्लेसेस में फ्री अन्नदानम दिया जाएगा, यानी खाने की फैसिलिटीज मिलेंगी। श्री तड़ीगोंडा वेंगमांबा अन्नदानम केंद्र जहां पर फ्री अन्न प्रसादम मिलता है ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर, वहां तो आपको वैसे ही फ्री में मिलता है सब कुछ। साथ ही PAC 2 और PAC 5 यानी पिलग्रिम एम्यूनिटी सेंटर्स
जहाँ पर फ्री लॉकर फैसिलिटीज भी मिलती हैं, वहाँ पर भी खाने की फैसिलिटी मिलेगी। तिरुमला में ऑफलाइन में कहाँ कहाँ रूम्स मिलता है और कहाँ आपको फ्री लॉकर फैसिलिटी मिलती है, साथ ही तिरुपति में कहाँ कहाँ फ्री लॉकर्स और फ्री रूम्स मिलते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैंने वीडियोस में बताई हुई है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, एक बार जरूर देखें। जो लोग तिरुपति अभी पहुंच रहे हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है। मार्च 30 को श्री राम नवमी है। श्री कोदंड रामस्वामी टेम्पल जो तिरुपति में है, वहां जाकर भी आप ब्रह्म महोत्सव का आनंद उठा सकते हैं। इसके साथ ही संस्थान के द्वारा अब फ्री इलेक्ट्रिक बसेस को भी चलाया जाएगा तिरुमला में। अब चलते हैं एकोमोडेशन बुकिंग प्रोसेस की तरफ। कल यानी कि मार्च 29 को सुबह 10 बजे तिरुमला के एकोमोडेशन कोटा को रिलीज किया जाने वाला है। बहुत सारे भक्तों का ये सवाल था कि एक मोबाइल नंबर से आप कितने लोगों का रूम बुक कर सकते हैं। एक मोबाइल नंबर से यानी एक आईडी से आप एक ही रूम बुक कर सकते हैं। जब आप डिटेल्स भरते हैं तो आपको सिर्फ 2 लोगों का ही डिटेल पूछता है। आप 2 लोगों के ही डिटेल भर सकते हैं, लेकिन एक रूम में आराम से 6 लोग रह सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको 6 से ज्यादा लोगों की बुकिंग करानी है तो आपको दूसरे मोबाइल नंबर से फिर से बुकिंग करनी पड़ेगी। तिरुमला और तिरुपति एकोमोडेशन को बुक करते समय आपको दर्शन टिकट का होना जरूरी नहीं है। कल जब अगर तिरुमला का एकोमोडेशन आप बुक कर रहे हैं तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, तिरुमला एकोमोडेशन सिर्फ 100,000 और 1500 के रूम्स ही अवेलेबल हैं। 50 के रूम्स आपको ऑनलाइन में बुक करने का मौका नहीं मिलता। साथ ही आपको गेस्ट हाउसेस को सेलेक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता। ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड सिस्टम है। सिर्फ आपको बजट, डेट और स्लॉट को सेलेक्ट करने का मौका मिलता है। यहाँ पे ध्यान दें, आपको कॉशन डिपॉजिट भी देना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 के रूम को बुक कर रहे हैं तो आपको एक और 100 कॉशन डिपॉजिट की तरह देना पड़ता है। इस कॉशन डिपॉजिट को आप रूम खाली करते समय आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है 7 से 10 दिन के बैंक वर्किंग डेज में। एक और डाउट जो बहुत सारे भक्त ये पूछ रहे हैं कि क्या हम एक्सटेंड कर सकते हैं। आपको 24 घंटे तक एक रूम मिलता है। अगर आप चाहें तो सेम अमाउंट देकर एक और दिन आप एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है रश पर। अगर रश ज्यादा है तो एक्सटेंशन नहीं मिलता, और अगर 2 से ज्यादा दिन यानी तीसरे दिन एक्सटेंशन चाहिए तो आपको डबल द अमाउंट देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 100 के रूम को अगर आपको तीसरे दिन एक्सटेंड कराना है तो आपको 200 एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो ये था तिरुमला एकोमोडेशन के संबंधित डिटेल्स। अब चलते हैं तिरुपति एकोमोडेशन जो कि मार्च 30 को रिलीज होने वाला है सुबह 10 बजे। यहाँ पर तिरुपति और तलकोना 2 जगहों का अपडेट्स आया है। मोस्टली तिरुपति और तलकोना के जो भी एकोमोडेशन है वो 200 और 200 से ज्यादा के रूम्स रहते हैं। यहाँ पर आप गेस्ट हाउसेस को सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइम स्लॉट को सेलेक्ट कर सकते हैं, बजट को सेलेक्ट कर सकते हैं और डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी 2 लोगों का ही डिटेल पूछता है, तो 2 लोगों का डिटेल पहले ही आप नोट पैड पे कहीं पर टाइप करके रखें, ताकि जब भी डिटेल्स फिल करना हो तो टाइम वेस्ट नहीं हो और कॉपी पेस्ट करके आप जल्दी से वे डिटेल्स भर दें। याद रहे तलकोना तिरुपति से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, तो मैक्सिमम तिरुमला के एकोमोडेशन को सबसे पहले ट्राई करें। अगर नहीं मिलता तो तिरुपति, और अगर तिरुपति का भी एकोमोडेशन नहीं मिल रहा है तो ऑफलाइन में तिरुमला और तिरुपति में भी रूम्स उपलब्ध हैं। आप वहां जाकर भी रूम्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तिरुमला में सिर्फ सीआरओ ऑफिस में जाकर सुबह 7 से पहले अगर आप काउंटर में पहुंचते हैं तो आपको आधार कार्ड और अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर सकते हैं। तिरुपति में भी आप रूम्स की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पूरे प्रोसेस को मैंने ऑलरेडी वीडियोस के द्वारा बता रखा है, आप एक बार जरूर चेक करें। याद रहे तिरुमला एकोमोडेशन हो या तिरुपति एकोमोडेशन, संस्थान के किसी भी रूम में सिंगल पर्सन अलाउड नहीं है। या तो 2 लेडीज होनी चाहिए या 2 जेंट्स होने चाहिए या फैमिली होनी चाहिए। अनमैरिड कपल्स को भी किसी भी संस्थान के रूम में रहने की जगह नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में IRCTC के रिटायरिंग रूम्स में आप ऑनलाइन में बुकिंग करा सकते हैं। साथ ही फ्री लॉकर फैसिलिटीज है तिरुमला में और तिरुपति में, आप उसे भी अवेल कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दें, जब भी आप स्लॉट सिलेक्शन कर रहे हैं बुकिंग प्रोसेस के दौरान, तो जब भी आप तिरुपति पहुँच रहे हैं उसी समय का स्लॉट सेलेक्ट करें, और जिस समय आप जाकर प्रिंट आउट को स्कैन करा पाएं
ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेस रिकॉग्निशन के प्रोसेस की वजह से जिन भी दो लोगों के डिटेल्स आपने भरे हैं उन दोनों लोगों को काउंटर्स पे खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि फेस रिकॉग्निशन में उन दोनों का फेस रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, तभी आपको रूम मिलता है। और अगर आप स्लॉट के टाइम को छोड़कर किसी और स्लॉट के टाइम पर स्कैनिंग करा रहे हैं, 1 सेकंड की भी देरी हो गई या दूसरे स्लॉट में चला गया तो आपका रूम कैंसिल हो जाता है। ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड सिस्टम है और यहाँ पर आपको पैसे भी रिफंड नहीं होते, तो इस बात का ध्यान रखें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।